आपको पता ही होगा कि नागपुर टू चंद्रपुर एक एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड सुपर एक्सप्रेसवे बनने वाला है। ये एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट रहने वाला है जिसकी लेंथ अभी 204 किलोमीटर होने वाली है, काफी लंबी। अलाइनमेंट में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ये अपडेट है। नागपुर सेशन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने एक मीटिंग ली थी महाराष्ट्र कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की। उस मीटिंग में इस प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट फाइनल किया गया, रिवाइज अलाइनमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि अलाइनमेंट बदलने की आवश्यकता क्यों थी। उसका कारण मैं आपको बताता हूं। ये जो एक्सप्रेसवे है, इस एक्सप्रेसवे के बीच में जंगल आता है, फॉरेस्ट। अब यदि ये एक्सप्रेसवे चंद्रपुर को कनेक्ट करना है तो सरकार को वो फॉरेस्ट की जमीन लेनी पड़ सकती थी, एक्वायर करनी पड़ सकती थी। अब फॉरेस्ट की जमीन यदि एक्वायर करना है तो स्वाभाविक है बीच में काफी सारे पेड़ आते हैं, वो पेड़ काटने पड़ते थे। परंतु अब वे पेड़ काटने पड़ेंगे नहीं। अलाइनमेंट में बदलाव किया गया है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। पेड़ कटे नहीं और एक्सप्रेसवे भी बने, इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी ने, महाराष्ट्र सरकार ने रिवीजन किया है, रिवाइज किया है ये अलाइनमेंट। ये बहुत अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया है। इससे हमारे जंगल भी बचेगा, कॉस्ट इफेक्टिव भी रहेगा, क्योंकि ये जमीन उनको एक्वायर भी करनी पड़ सकती थी। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया है ये डिसीजन और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया है। ये बहुत अच्छा प्लान किया है फडणवीस जी ने। अब ये जो रिवाइज अलाइनमेंट है इसको महाराष्ट्र कैबिनेट ने ओके कर दिया है। अब जो जो प्रॉब्लम्स ये एक्सप्रेसवे को लेकर आ रहे थे अलाइनमेंट के, वो अभी सब सॉल्व हो गए हैं। अब अलाइनमेंट हो गया है फाइनल। ये बहुत बड़ा अपडेट आया है। अब ये एक्सप्रेसवे की थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी दे देता हूं। वैसे तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, अब ये दूसरा वीडियो है। चलो ये अलाइनमेंट के बारे में और एक्सप्रेसवे के बारे में ब्रीफ जानकारी दे देता हूं आपको। ये एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई रहने वाली है 204 किलोमीटर। उसमें से 192 किलोमीटर एक्चुअल एक्सप्रेसवे की लेंथ रहने वाली है और अप्रोक्सीमेटली 12 किलोमीटर ये एक स्पर लिंक चंद्रपुर सिटी को कनेक्ट करने के लिए ये लोग देने वाले हैं। ये एक्सप्रेसवे से मतलब चंद्रपुर शहर से यदि इस एक्सप्रेसवे पर लोगों को जाना है तो ये 11-12 किलोमीटर का एक स्पर लिंक उन्हें ये एक्सप्रेसवे से जोड़ देगी। ये चंद्रपुर वासियों के सुविधा के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये डिसीजन लिया है। मतलब ये एक्सप्रेसवे चंद्रपुर सिटी को कनेक्ट करेगा, चंद्रपुर सिटी को बाईपास करेगा नहीं। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन टेकन बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। मुझे ऐसा लगता है चंद्रपुर के लोगों ने राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहिए ये डिसीजन लेने के लिए। पूरी कॉस्ट अपेक्षित है 21,670 करोड़ रुपए। इतना खर्चा महाराष्ट्र सरकार करेगी ये एक्सप्रेसवे को पूर्ण करने के लिए। ट्रैवलिंग टाइम नागपुर चंद्रपुर 2 घंटे से भी कम समय में पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे रहने वाला है और एक्सेस कंट्रोल। ग्रीन फील्ड मतलब नया अलाइनमेंट। कुछ लोगों को ऐसा लगा था मेरे पिछले वीडियो में कि ये पुराना जो हाईवे है उसी को वाइडनिंग करेंगे, परंतु वैसा नहीं है। ये अलाइनमेंट नया रहने वाला है। जैसे समृद्धि महामार्ग, ये एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है, टोटल नया अलाइनमेंट है नागपुर टू मुंबई। ठीक वैसा ही नागपुर चंद्रपुर भी एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे रहने वाला है। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का फायदा ये होता है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़ता है, घुमाव कम रहते हैं, टर्न्स कम रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा ये सीधा सीधा जाता है। ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का फायदा होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, परंतु लोगों के समय की भी बचत होती है, समय के साथ में फ्यूल की भी बचत होती है। यदि 20,000 लोग फॉर एग्जाम्पल नागपुर टू चंद्रपुर ट्रेवल करते होंगे तो ये 20,000 गाड़ियां कम पेट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हो गया शॉर्ट, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, फ्यूल की बचत,
समय की बचत, पैसे की बचत, काफी सारे फायदे एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के होते हैं। तो आपको ये अपडेट कैसा लगा? यदि आपको ये अपडेट अच्छा लगा तो मुझे फीडबैक दे दीजिए। इस वीडियो को, ये जानकारी को लोगों तक शेयर कीजिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियोस में बनाते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।